चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध धर्मांतरण का सरगना छांगूर गिरफ्तार। लखनऊ कोर्ट में छांगूर की पेशी। ईडी को कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध धर्मांतरण का सरगना छांगूर गिरफ्तार। लखनऊ कोर्ट में छांगूर की पेशी। ईडी को कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली है। अवैध धर्मांतरण का सरगना है छांगूर, जो कि गिरफ्तार। लखनऊ कोर्ट में छांगूर की पेशी हुई, जहां पर ईडी को कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिली। इसके जितने भी ऑफशूट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन गहराई से की जा रही है। जितने भी ऑफशूट्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर विशेष सतर्कता रहती है, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहती है। वहाँ पर एसएसबी और यूपी पुलिस का अच्छा समन्वय है और पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य ना हो। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, लखनऊ कोर्ट में छांगूर की पेशी हुई, जहां पर 5 दिन की रिमांड मिली है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ईडी ने इसके लेकर के छांगूर की रिमांड को लेकर के एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, और इसके बाद आज पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी। ईडी ने प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के सामने अपनी बात के सामने छांगूर को पेश किया, जिसके तहत अवैध धर्मांतरण मामले में ईडी ने जमालुद्दीन उस छांगूर को गिरफ्तार किया था। और ऐसे में आज छांगूर को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में लेने के बाद 7 दिन की कस्टडी मांगी गई थी ईडी की तरफ से। ऐसे में कोर्ट में कस्टडी रिमांड को लेकर के सुनवाई पूरी हुई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी ने छांगूर की गिरफ्तारी की है। सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में फिलहाल ये है कि ईडी को धर्मांतरण माफिया छांगूर की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। और इसके बाद अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के इतनी बड़ी रकम, जो कई 100 करोड़ रुपए की रकम बताया जा रहा था, कि अब तक अलग अलग अड्डों से करीब 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और तमाम अहम दस्तावेज सामने आए थे। ऐसे में अब ईडी भी छांगूर से पूछताछ करेगी और तमाम इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का प्रयास होगा और ये भी पता लगाने का प्रयास होगा कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग रहे जिनके माध्यम से छांगूर ने अपने इस नेटवर्क को इतना बड़ा किया, जो इस तरीके से लगातार अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराधों में पूरी तरीके से इस पूरे नेटवर्क का काम किया जा रहा था। सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ही नहीं, बॉर्डर से सटे हुए इलाके और जिस तरीके से एडीजी लोग अमिताभ मिश्र से जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के अलग अलग जगहों पर छांगूर अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहा था। तो लिहाजा इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए जो पैसे का लेन देन था, क्या कुछ चीजें थी, इस पूरे मामले पर अब ईडी 5 दिन अपनी पूछताछ करेगी। बहुत बड़े चीजें भी निकल के आने की संभावना है। तो लिहाजा ईडी इस पूरे मामले में अपनी कस्टडी में लेते हुए छांगूर से इस पूरे नेक्सस में कौन कौन महत्वपूर्ण लोग थे उनसे संबंधित पूछताछ करने की तैयारी करेगी। निश्चित तौर पर शुभम, पूछताछ में यहाँ पर कई बड़े खुलासे होने की संभावना लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।